परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये नए साल के आज 3 तारीख में हमको 3 तारीख में ले आया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और ये वचन में से कुछ हम वचनों को देखना चाहते हैं। और जो प्रोमिस का वचन है, प्रतिज्ञा का जो वचन है मोटो कार्ड का, उसके आधार पे है ये वचन। तो हम प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय को खोलेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसका 12 वचन को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसका प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसका 12 वचन को पढ़ दीजिएगा। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। और उसके साथ साथ हम भजन उसका 81 का एक वचन भी हम पढ़ लेंगे। साम्स 81 वर्स 1। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। और एक वचन और हम पढ़ेंगे उसी के लगाव में। यशायाह 41 अध्याय और उसका 10 वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रभु अपने इस वचन के पढ़े जाने पे हमें आशीष दे। हम सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति धन्यवाद बढ़ाई करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु, आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके सम्मुख आए हैं। आपको झुककर दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र सच्चा प्रभु है, सच्चा परमेश्वर है। और प्रभु जी, आपने हमें उद्धार दिया, नया जन्म दिया। प्रभु जी, आप हमारे लिए प्रभु जी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज करके प्रभु हमारे लिए वो बलिदान को, अपने शरीर को प्रभु जी हमारे लिए बलिदान कर दिया। और हमारे लिए प्रभु जी आप मारे गए हैं, गाड़े गए हैं। और वचन शास्त्र के अनुसार प्रभु तीसरे दिन जी उठे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। हम हमारे पापों के लिए आप मर गए हैं प्रभु, और हमारे लिए प्रभु आपने जी भी उठे हैं, ताकि हमें प्रभु आपकी ओर से प्रभु जी हमें आशा मिले। और हे प्रभु, हमें आप चाहते हैं कि प्रभु आप जहाँ हैं वहाँ हम भी आपके साथ हमेशा रहें। और ये योजना जो प्रभु आपने अपने लोगों के साथ प्रभु जी सनातन से प्रभु जी आप इस बात को हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए प्रभु जी आपने किया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस समय आपके चरणों में आते हैं और प्रभु आपको महिमा और आपको आदर, आपको प्रशंसा देते हैं। प्रभु, जो वचन हमने पढ़ा है प्रभु, हे प्रभु, उन मोटो के जो वचन है प्रभु, उन सब वचनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं अयोग्य हूँ प्रभु, निर्बल दुर्बल हूँ। और प्रभु जी, इस वचन को हे प्रभु आप ही मुझे बोलने के लिए आप सामर्थ्य दें, शक्ति दे प्रभु। मेरे हे प्रभु
अशुद्ध होठों को प्रभु आप शुद्ध करें। और हे प्रभु आप अंगारे, आग के अंगारे से प्रभु मुझे शुद्ध करें, मेरे मुंह को स्पर्श करें, ताकि प्रभु मैं आपका वचन को पवित्रता से और सच्चाई से और हे प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई से प्रभु बोलूं। महान परमेश्वर आप मुझ पर दया कीजिए, मुझे अभिषेक दीजिए प्रभु, ताज़ा अभिषेक दीजिए। और हे प्रभु आपके वचन को हे प्रभु जो सुनते हैं प्रभु आप उनको भी अनुग्रह दीजिए, ताकि प्रभु आपके वचन को समझ सकें, जान सके प्रभु, और आपके हाँ प्रभु उस भेद को जान सके। और हे प्रभु आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें प्रभु जी। अपने अयोग्य दास पर प्रभु आप अनुग्रह करें प्रभु जी, और मेरे सारे अयोग्यता को, निर्बलता दुर्बलताओं को प्रभु मान लेता हूँ, आपके क्रूस के पास ले आता हूँ प्रभु। आप ही मुझे अपने क्रूस की आड़ में मुझे छिपाइए और पूरा अनुग्रह दीजिए प्रभु। लूक 12:12 और मत्ती 10:20 को के द्वारा प्रभु आप मेरे जीवन में बातें कीजिए। हे प्रभु सारा महिमा आदर आपको देता हूँ। अंधकार के सारे शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा से प्रभु जी खंडन करते हैं। प्रार्थना को सुने, धन्यवाद को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमने इस विषय को जो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा है, उस वचन को हम पहले भी इस वचन को सुने हैं और इस वचन को हम पढ़े हैं। तो ये वचन क्या कहता है? और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो ये वचन के द्वारा हमें ये मालूम होता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो वध किया हुआ मेमना है वो सामर्थ है, और वो धन है और ज्ञान है और शक्ति है और आदर है और महिमा है और धन्यवाद के योग्य है। तो इस विषय में हम जब भजन संहिता में भी पढ़े हैं, वहाँ भी परमेश्वर हमारा बल है और उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। इस वचन को भी हमने पढ़ा है। और उसके साथ साथ हमने यशायाह उसके 41:10 को भी पढ़ा है, क्यों मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे दृढ़ करूँगा। इस वचन को हम 1 तारीख या 31 को भी हम इस बात को देख रहे थे। तो हमारा परमेश्वर जो है वो सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है, सामर्थ है, और उसके अंदर ये सामर्थ है कि वो हमें दृढ़ करे और हमारी सहायता करे, है ना। अगर किसी के अंदर ये बात अगर नहीं है, सामर्थ नहीं है, तो वो ये बात कह नहीं सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। और ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी, जबकि यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि वो वध किया हुआ मेमना सामर्थ है, सामर्थ है। वो उसके सामर्थ के विषय में हम देखते हैं कुछ वचनों को जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं।
आप मेरे साथ निकालेंगे उसका यशायाह उसका 63 अध्याय और उसका एक वचन कोई पढ़ दें। यशायाह 63 अध्याय उसका एक वचन। यह कौन है जो एदोम में के बोस्रा नगर से वेजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरी उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। बोलता है कि ये भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता आता है, यह मैं ही हूं बोलता है ना। और जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। तो ये शक्ति उसके अंदर एक दृढ़ वो है ना। जैसा मान लो हम अगर कुछ करने की हमारे अंदर ताकत है, काबिलियत है, तो हम उसको एकदम दावे के साथ बोल सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। इस तरीके से प्रभु ने इस विषय को, इस बात को कहा है अपने विषय में कि मैं उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तो हमने देखा कि उसकी जो सामर्थ है ना, वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी है ना, वो प्रकट किया गया है ना, और वो सामर्थ के योग्य है ना। और हम पढ़ेंगे एक वचन और, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 6 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। इंग्लिश में लिखा है कि उसको द सन ऑफ मैन हैड पावर ऑन अर्थ टू फॉरगिव सिंस। पावर, उसको पावर है। हिंदी में लिखता है सामर्थ, पावर को सामर्थ लिखता है। तो उसको सामर्थ है और उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। अधिकार का मतलब उसको पावर है या उसको सामर्थ है ना, उसको सामर्थ है। तो इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य में आया और एक मनुष्य के रूप में आया, और वो स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती पे आया है ना, मेरे और आपके लिए। उसको पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। इस बात को हम जानना है। और उसका मत्ती रचित सुसमाचार कुछ रेफरेंसेस मैं आपको देता हूँ, वो आप पढ़ लें इन वचनों को, तब आप जान सकेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य में कि वो सामर्थ के योग्य है। तो इस बात को हम इन वचनों में उस आधार पे हम इसको पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़िए। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ भी अधिकार लिखा है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। अधिकार का मतलब पूरा सामर्थ उसको है ना। वो हर बात को वो कर सकता है ना। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, मतलब उसके पास सामर्थ है ना। तो इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं। और ये
अधिकार जो है प्रभु यीशु मसीह को कहाँ से मिला है? परमेश्वर की ओर से, है ना, परमेश्वर की ओर से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस जगत में आया, जन्म ले करके, है ना, मनुष्य के गर्भ में, है ना, पैदा होकर के वो इस धरती पर आया है। और हम देखते हैं इसीलिए वहाँ पे यूहन्ना में भी हम पढ़ते हैं कि वो यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 वचन में कि वचन जो है वो देहधारी हो गया है और आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया है ना। इस बात को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो ये वचन देहधारी हो गया है ना, और ये अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में आ गया है। तो कितनी अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है, और वो क्या है, उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है ना। ये अधिकार उसने पिता से पाया, इस बात को वो क्लेम करता है। और मत्ती 28:18 में भी हमने पढ़ा है कि उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो ये स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। अधिकार का मतलब पावर है ना, इंग्लिश में लिखा है पावर, और हिंदी में उसको हम अधिकार भी बोल सकते हैं, सामर्थ्य भी बोल सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 28 वचन में भी हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 का 28 में, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने एक मिनट माफ कीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 25 वचन। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं? तो ये कौन है? वो लोग अचंभित हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है, वे उसकी मानते हैं। मतलब उसके अंदर वो पावर है, वो सामर्थ है ना, वो अधिकार है ना, वो अधिकार है जिसके कारण से ये आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। इस बात को साबित कर रहा है ना। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय के 12 में हमने पढ़ा है कि वहाँ पर वो सामर्थ के योग्य है ना, सामर्थ के योग्य है। इस विषय को हम देख रहे हैं। सामर्थ जो है पावर है ना, पावर, सामर्थ का मतलब पावर। तो वो पावर को, वो सामर्थ को हम देख रहे हैं जो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है ना। वो अधिकार को यहाँ पे बताया गया है। तो और उसके बाद हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में भी आते हैं, वहाँ पे भी पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 18 वचन। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो हम देखते हैं ये क्या बोलता है, ये कोई छीनता नहीं मुझसे, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, है ना।
और मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है ना। उसको पावर है ना। ये जो सामर्थ है पिता की ओर से मिली है और ये मुझे अगर किसी को सामर्थ है तो उससे लेने का भी मुझे अधिकार है और देने का भी अधिकार है। तो दोनों बातें हैं। तो ये सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं ये सामर्थ। और हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 2 वचन। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। तो हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि सब प्राणियों पर है ना क्या दिया है, उसको अधिकार दिया है, पावर दिया है ना, सामर्थ्य दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको अनंत जीवन दे। तो ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह में हम इन बातों को पाते हैं है ना। और इसके और भी रेफरेंसेस हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय का उसका 38 वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो यहाँ भी हम देखते हैं परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। और ये पवित्र आत्मा और सामर्थ से है ना, प्रभु ने उनको, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया है और इसी कारण से वो भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था है ना। तो परमेश्वर उसके साथ रहने वाला परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमारे साथ भी रहने वाला परमेश्वर है। इमैनुएल परमेश्वर है। तो ये सामर्थ के काम जो प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं और ये पिता से उसने ये सामर्थ के काम को पाया है, ये सामर्थ को और ये अधिकार को है ना उसकी ओर से पाया है ना। और ये सामर्थ को क्या है हम देखते हैं, ये सामर्थ हमारे लिए भी, वो हमारे जीवन में भी कार्यकारी होता है ना। और इधर हम रोमियो के पुस्तक में, रोमियो के पत्री में भी देखते हैं। रोमियो उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन में हम पढ़ते हैं। और पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। तो हम देखते हैं कि ये पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है ना। अगर प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी नहीं उठता तो आज हमारा विश्वास भी व्यर्थ होता और वो सामर्थ भी हमें नहीं मिलता है ना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उठा होता। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है ना, और उसमें वो सामर्थ है ना, उसमें वो सामर्थ है और वो सामर्थ हमें देता है ना। पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है ना। ये सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। और यहाँ पर और भी एक वचन देखते हैं इब्रानी की पत्री में
और वहाँ 1 अध्याय में हम देखेंगे, इब्रानी उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन को। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वजन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। तो ये सामर्थ है ना, ये पावर है। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को भी वो संभालता है ना? पूरे सृष्टि को, पूरे संसार को संभालने वाला परमेश्वर है ना? और वो ऐसा हमारा प्रभु है जो अपने वचन के सामर्थ के वचन के अनुसार सबको, है ना, सब वस्तुओं को वो संभालता है। और इसके विषय में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, है ना, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। लेकिन हम इस बात को जानने के लिए कि यहाँ पर जो प्रकाशित वाक्य में 5 अध्याय और उसके 5 के 12 में हमने पढ़ा है, उसको पढ़ दीजिए। और वे ऊंचे शब्द से और धन न, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ। बस, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ है ना, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ है ना। इस बारे में हमने देखा, ये वध किया हुआ मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना, प्रभु यीशु मसीह। और ये इसके विषय में हम लोग 5 अध्याय में जब 1 वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी, है ना। और वहाँ पे लिखा है कि इस पुस्तक को के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है करके एक स्वर्गदूत ने इस बात को चिल्लाया, बोला। तो वहाँ पर इस बात को कोई, है ना, दृष्टि डालने के योग्य, उसको पुस्तक को खोलने के लिए और उस पर दृष्टि डालने के लिए, है ना, कौन उसको खोलेगा करके। तब यूहन्ना जो है वो रोने लगा, है ना, फूट फूट करके कि ये क्या बातें हैं, है ना, इसको खोल नहीं सकता है। तो वहाँ पे एक प्राचीन यूहन्ना को बोलता है कि तू मत रो, है ना। और यहूदा के गोत्र का वो सी जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहूदा के गोत्र का सी जो दाऊद का मूल है ना, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं, वहां पे प्रभु यीशु मसीह का बारे में अच्छी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं पढ़ करके, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार में वहां पर 1 अध्याय में उसका यहाँ 17 वचन में लिखा है। 1 वचन से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, लेकिन आप 17 वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो और इससे नीचे अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। और ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखा है 18 पद से। और हम देखते हैं ये प्रभु यीशु मसीह दाऊद के, है ना, दाऊद के वंश से आया। और इसके बारे में
यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल है ना। तो ये प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, जिसको हमने ग्रहण किया है ना, जिसको हमने स्वीकार किया, वो उस पुस्तक को खोलने के लिए और उसकी मोहरों को, 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। इस बात के विषय में यहाँ पे वो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे इस 11 वचन में, वहाँ पे लिखा है, पढ़िए 5 का प्रकाशित 5 अध्याय और उसका 9 से पढ़ने से अच्छा रहेगा। 5 अध्याय का 9 वचन से। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। तो ये एक गीत गाने लगे है ना, और क्या गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है ना, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं, है ना। और जब ये देखा तो उस सिंहासन, उन प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। तब और ये लोग क्या बोल रहे थे, ऊंचे शब्द कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, है ना। सबसे पहला शब्द जो हमने पढ़ा सामर्थ, और सामर्थ के विषय में भी हमने देखा है ना, जगह जगह में प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसकी सामर्थ को, उसके अधिकार को, उसकी पावर को लिखा है ना। वो पाप को क्षमा करने का अधिकार उसको है ना। पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है ना, और ये अधिकार पिता से उसने पाया है। तो इस विषय में हमने देखा है, और ये सामर्थ के बारे में हम और भी आगे देखेंगे, ये सामर्थ क्या क्या करता है ना। आज हम ये देखेंगे कि ये जो 12 पद के अनुसार कि जो भी यहाँ पे लिखा है सामर्थ है, और धन है, और ज्ञान है, और शक्ति है, और आदर है, और महिमा और धन्यवाद, इन शब्दों के विषय में, कि इसके विषय में प्रभु का वचन और जगह में क्या क्या है कहता है ना। तो इतनी बातों को हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हमने सामर्थ के विषय में देखा है, और अभी जो दूसरा है वो धन के विषय में हम देखेंगे। थोड़े से कुछ वचनों को, उसके रेफरेंसेस को हम देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे इफिसी उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। माफ कीजिएगा, 1 अध्याय 18 वचन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। तो तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो बोलता है ना। मन की आंखें है ना, हमारी ये जो शरीर की आंखें नहीं, लेकिन मन की आंखें है ना, वो ज्योतिर्मय हो, कि तुम देख सको, तुम जान सको कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन वो कैसा है
तो वो धन है ना, वो धन जो ये संसार का धन नहीं है, ये पृथ्वी पर का धन नहीं है, रुपया पैसा बैंक बैलेंस है ना, और बिल्डिंग और गाड़ी है ना, ये सब चीज ये धन नहीं है। लेकिन ये कैसा धन है? पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन है ना। और जो प्रभु यीशु मसीह को आज ग्रहण किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके, और सचमुच में उनके लिए प्रभु जो है वो धन को है ना, उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है उसको जानने के लिए, और क्या है वो धन है ना, और उसको वो धन ऐसा है उसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो वो ऐसा धन है जो प्रभु यीशु मसीह को के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, और प्रभु के साथ हमको प्रतिदिन के जीवन में चलने के द्वारा ये धन हमको मिलता है ना। और ये धन को हमको क्या करना है? कमाना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको वो धन को जो मिरास की महिमा का धन है ना, उसकी महिमा का धन को हमको कमाना है। ये धन जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की ओर से हमें मिलता है ना। और उसके लगाव में इफिसी उसका 3:8 में भी हम पढ़ते हैं, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमय धन का सब समाचार सुनाऊं। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ है ना, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन, वो धन है ना, वो धन है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? एक धन है ना। और स्वर्ग राज के विषय में भी क्या कहता है? वो एक धन है ना। और वो मोती के समान है, वो बहुमूल्य जो वस्तुओं के समान है ना। तो ये धन, अगम्य धन, तो उसको पाने के लिए जो दौड़े चले जाते हैं है ना, और उस धन को पाने के लिए, उस धन को कमाने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए है ना, लोग दौड़े चले जा रहे हैं, प्रभु के लोग। और ये बोलता है पौलुस, क्या बोलता है कि मैं, ये अनुग्रह हुआ मुझे कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? धन है ना, हमारा धन है वो। और इस बात को हमने यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है। तो इस वचन को हम स्मरण करते रहे। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ है और धन है ना, धन है, अनमोल धन है ना। मसीह में मैंने पाया है ना, एक मोती बहुमोल है ना। मोती क्या होता है? वो धन है ना, एक बहुत ही कीमती चीज है ना, कीमती चीज है, वो धन है, अनमोल धन है। तो उस धन को, वो धनी परमेश्वर है। वो धनी होते हुए भी हमारे लिए कंगाल हो गया है ना, वो धनी होते हुए भी हमारे लिए कंगाल हो गया है ना। वहाँ पे एक वचन और पढ़ते हैं, उसका 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसका 9 वचन को। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। तो वह धनी हो करके भी हमारे लिए कंगाल बन गया है ना। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है और पूरे भरपूरी है ना, पूरा भरपूरी उसी का है। स्वर्ग पृथ्वी की सारी
सृष्टि की, है ना, उस जो कुछ है ना पृथ्वी पर की और स्वर्ग पर की सारी चीज़ों का, सारी वस्तुओं का वो क्या है, मालिक है ना। इतना वो धनवान परमेश्वर है ना, वो हमारे लिए कंगाल बन गया है ना। यहाँ पे उसके संदर्भ में एक वचन है, उसका फिलिपी में हम पढ़ते हैं, उसके 2 अध्याय के 6 वचन को, 7 वचन को। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, है ना। और क्या किया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, है ना, अपने आप को खाली कर दिया, है ना। यहाँ हम लोग 2 कुरिन्थी 8:9 में पढ़े कि वो धनी होकर भी, है ना, धनी होकर भी वो क्या किया, कंगाल बन गया हमारे लिए, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। तो ऐसा वो हमारा प्रभु है जो धनी परमेश्वर है और पूरे धन का भंडार है ना, पूरा धन उसके पास है, सारी सृष्टि का मालिक है वो, तो किसी बात की उसको कमी नहीं है वो धन के, है ना। और हमने वहाँ इफिसी 1:8 में और इफिसी 3:8 में भी हमने, इफिसी 1:18 और 3:8 में भी हमने पढ़ा है ना, कि वो अगम्य धन को, है ना, और उसकी मिरास की महिमा का धन के बारे में भी हमने पढ़ा है ना। तो ये धन, है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह धन है हमारे लिए, है ना। और आगे जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य में उसके 5 अध्याय के 12 वचन में, और उसमें क्या लिखा है, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान, है ना। तो हमने सामर्थ और धन देखा है अभी, और उसके ज्ञान के विषय में भी हम देखते हैं थोड़ा सा, मतलब उसके बारे में हमें जानकारी मिले, है ना, ज्ञान, है ना, ज्ञान के विषय में भी हम देखते हैं। उसका एसैया में आइए, एसैया उसका 11 अध्याय और उसका 2 वचन में, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बोलता है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। तो ज्ञान, है ना, ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान का भंडार है ना, सारे ज्ञान का भंडार उसके पास है ना। बुद्धि का मूल है, नीति वचन में हम पढ़ते हैं वहाँ पे, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का मूल है, और बुद्धि का शुरुआत है उसमें, है ना। और सारे ज्ञान के भंडार उसमें है ना। मत्ती उसमें आते हैं, उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय में और उसका 54 पद में, और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य काम कहाँ से मिले। तो हम देखते हैं वो जब नगर में आया, आराधनालय में, नगर के नासरत में, तो वहाँ पर क्या उपदेश करने लगा। और प्रभु यीशु मसीह जैसा समझा जाता था कि लोगों ने जैसे उनको जानते थे कि वो एक बढ़ई का बेटा, और वो लोग सोचते थे ये छोटा मोटा
ऐसे ही छोटा घराने का है और गरीब घराने का है, और इस तरह से उसको ये विद्या कहाँ से आ गई, है ना, इतना विद्या कहाँ उसने पढ़ाई किया। तो उनको चकित आश्चर्य करने लगे, लेकिन इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले करके। तो हम देखते हैं जैसा कि परमेश्वर का आत्मा है ना, ज्ञान का आत्मा, यशायाह में हमने पढ़ा है, वहाँ पे उसको ज्ञान का आत्मा है ना, ज्ञान का आत्मा परमेश्वर की ओर से मिला है ना। और ये हमारे लिए ये अचंभे की बात है, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत ही क्या किया, बहुत ही श्रेष्ठ किया है ना। फिलिपी में हम पढ़े हैं, वहाँ पे उसको नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और उसको ऊंचा किया है ना, उसको ऊंचा किया। तो ये इसमें हमने पढ़ा है मत्ती 13:54 में कि इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिल गए इसको। तो लोग आश्चर्य करते हैं, लेकिन उसमें ज्ञान की आत्मा है ना, ज्ञान उसके अंदर भरा हुआ है। और लूक में हम पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय और उसके 40 वचन में, और बालक बढ़ता और बलवान होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। कैसा बढ़ता गया बालक? बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि का मतलब ज्ञान है ना, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। तो ये प्रभु के, परमेश्वर के बलवंत है ना, परमेश्वर उसको बल देता था है ना, परमेश्वर उसको बल देता और उसको ज्ञान से, बुद्धि से परिपूर्ण कर रहा था है ना। वो बालक था, लेकिन वो बढ़ता 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 वो पूरे ज्ञान में, वो कोई स्कूल में नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया, वो बुद्धि उसको दी कि वो उसमें परिपूर्ण होता चला गया है ना। आज मनुष्य जो स्कूल में जाता है, वो भी स्कूल में पढ़ने के बावजूद इतना उसको ज्ञान नहीं होता है ना, बहुत सारी कमियां उसके अंदर होती हैं, पूरे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो बुद्धि से परिपूर्ण था है ना, बुद्धि से परिपूर्ण था। इस बात को हम यहाँ पे पाते हैं। और 1 कुरिन्थियों में भी हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 24 वचन। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो जो बुलाए हुए हैं उनके निकट है ना, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। तो इस बात को हम यहाँ पे जानते हैं कि हम लोग जो बुलाए गए हैं, और क्या यहूदी हो क्या यूनानी हो है ना, क्या यहूदी लोग हो क्या प्रभु के लोग हो, चाहे जो अन्य जाति में से हो है ना, वो उनके निकट क्या है, मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। तो इस बात को हमने यहाँ पर ये जाना है ना, परमेश्वर का ज्ञान है वो, परमेश्वर ने उसको वो ज्ञान से परिपूर्ण किया है। और इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे ये प्राचीन लोग क्या कर रहे हैं, उसका महिमा कर रहे हैं, उसको आदर दे रहे हैं है ना, उसका महिमा कर रहे हैं। और यहाँ पर एक वचन और पढ़ते हैं, कुलुसी उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 3 वचन। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। तो हम देखते हैं जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार उसके अंदर छिपे हुए हैं है ना। तो ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना। यहाँ पर 2 पद में पढ़े,
ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम के आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। हाँ, सारा समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, है ना। मसीह को पहचानना तो ये है धन, है ना। और ज्ञान के विषय में हम देखते हैं, है ना। तो समय कम है, थोड़ा जल्दी इस बात को देखना चाहेंगे। ज्ञान के विषय में हम देखते हैं, है ना। धन के बाद ज्ञान आता है, तो ऐसे ही उसकी 11 अध्याय के 2 वचन में, अच्छा ज्ञान के विषय में हमने पढ़ लिया ना। अच्छा बल के विषय में हम देखेंगे, बल है ना। सामर्थ है, धन है, ज्ञान है और बल। बल के बारे में हम देखेंगे निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसका 2 वचन। जल्दी ही इन बातों को हम समाप्त कर देंगे। निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसका 2 वचन। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में हमने ये देखा, यहोवा मेरा बल है ना, और भजन का विषय है और मेरा उद्धार भी ठहरा है। तो वो मेरा बल है ना, यहोवा मेरा बल है। अब भजन सीधा 118 के 14 में भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पे भी बल है वो हमारा, है ना, वो हमारा बल है। और भजन 28 के 8 में भी हम पढ़ते हैं, है ना। 118 का 14 में पढ़ें, परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है। हाँ, तो यहाँ भी हमने देखा कि परमेश्वर मेरा बल है ना, मेरा बल और भजन का विषय है। और 28 का 8 में यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वो अपनी अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़गढ़ है। तो देखते हैं यहाँ पे वो बल है, वहाँ पे भी बल है। और 46 अध्याय का उसका 1 वचन में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहारा। तो यहाँ पर भी बल है वो हमारा, है ना। और हम यहाँ पर 81 में देखते हैं, जो हमारा थीम जो हमारा मोटो कार्ड का वर्स है, वचन है, परमेश्वर जो हमारा बल है। बस यहाँ पर वो हमारा बल है ना। इसीलिए क्या है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। तो वो हमारा बल है ना। और परमेश्वर का पूरा संपूर्ण अपना जो महिमा उसने अपने पुत्र को दिया है ना। और वो महिमा क्या है, पिता से जो महिमा को पाया है, वो महिमा हमको भी प्रभु यीशु मसीह दिया है ना। तो इस बात को हमें जानना है, वो हमारा बल है। और हम देखते हैं आदर के विषय में, वो आदर है ना, आदर के योग्य है। वहाँ मरकुस में लिखा है, पढ़ लीजिए, एक कुछ दृष्टांत है उसके विषय में, आप उसको पढ़िए। मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 8 वचन। वो तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। तो ये क्या है, आदर है ना। आदर कैसे मिल रहा है, बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और उन्हें खेतों में से डालियां काट काट करके फैला दी। तो वो आदर के योग्य है परमेश्वर, है ना। प्रभु यीशु मसीह को आदर दिया, है ना। वो कैसे जाना उन्होंने ये कि ये हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से, है ना, लिखा हुआ है। और इसी कारण से हम देखते हैं ये सब भविष्यवाणियाँ उसके विषय में पूरी हो रही है कि जो खेतों में से डालियां काट काट करके बिछा दी है ना। और कपड़े भी बिछाए उन्होंने, मतलब उसको आदर दिया, है ना, आदर दिया। इस बात को हम यहाँ पर
पढ़ते हैं और प्रकाशित उसके 5:13 में भी हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 5:13 में हम पढ़ते हैं। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुग रहे। तो यहाँ पर आदर और महिमा है ना, ये लोग कौन कर रहे हैं? प्राणी और प्राचीन है ना, 4 प्राणी 24 प्राचीन और ये जो लाखों करोड़ों की गिनती थी है ना, स्वर्गदूतों का सब सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। ये लोग क्या कर रहे हैं? उसको आदर कर रहे हैं है ना, उसका आदर और उसका महिमा और उसका राज्य युगानुयुग रहे, वो उसको धन्यवाद कर रहे हैं है ना। इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं, आदर और महिमा है ना। महिमा, यहाँ पर एक शब्द आया महिमा है ना, महिमा में निवास करने वाला परमेश्वर है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 27 पद। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। तो मनुष्य का पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा है ना। वो महिमा में वास करने वाला परमेश्वर है और महिमा में निवास करने वाला परमेश्वर है ना। वो महिमा के साथ आएगा है ना, अपने पिता की महिमा में आएगा। वहाँ मत्ती 24 अध्याय में और उसके 30 वचन में, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते दिखेंगे। हाँ, सामर्थ और ऐश्वर्य है ना, सामर्थ और महिमा के साथ आते देखेंगे उसको बादलों पर है ना। तो ये उसकी महिमा है ना, महिमा। और यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। तो वो जब इस पृथ्वी में आया, वचन देहधारी हुआ है ना, और वो अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। तो वो महिमा है ना, वो महिमा पिता ने उसको दी और वो महिमा हम देखते हैं पुत्र की महिमा है ना। और वो महिमा में वास करने वाला परमेश्वर है ना। महिमा, राज्य, पराक्रम सारा उसी का है ना। महिमा उसको मिले है ना। और इब्रानी में उसका 3 अध्याय का 3 वचन, क्योंकि यीशु मसीह से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है ना। तो यीशु मूसा से भी बढ़कर है ना। हम गीत में भी गाते हैं, मूसा से वो श्रेष्ठ है ना, और सर्व जग में उसकी महिमा है। तो वो मूसा से भी श्रेष्ठ है, ऐसी उसकी महिमा है ना। महिमा में रहने वाला परमेश्वर है ना। तो अंत में हम देखेंगे इफिसी उसका है ना 5:20, जो धन्यवाद है ना, धन्यवाद शब्द आया है वहाँ पे, और सचमुच में हम लोग उसका धन्यवाद करते हैं है ना। और ये जो यहाँ पर प्राचीन और स्वर्गदूत और 4 प्राणी सब मिलके
उसका धन्यवाद कर रहे हैं, है ना। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, है ना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, है ना, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो ये धन्यवाद किसको मिल रहा है ना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भी, परमेश्वर पिता को भी, क्योंकि ये सारे एक हैं, है ना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये सारे तीनों एक हैं और तीनों अलग अलग है ना, कार्य अलग अलग है ना, और त्रिएक परमेश्वर है। तो महिमा, है ना, उनको धन्यवाद, उनको महिमा मिल रहा है। यहाँ पर 12 वचन में पढ़ दीजिए, 5:12, प्रकाशित 5:12 में। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो ये ऊंचे शब्द से कहते थे, है ना। जब ये चारों प्राणी और 24 प्राचीन और सरदूत करोड़ों लाखों की गिनती है, वो लोग जब इस तरह से प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु को ऊंचा कर रहे हैं, प्रभु को महिमा दे रहे हैं, है ना, वो धन्यवाद की योग्य है बोलते हैं, है ना, धन्यवाद की, क्योंकि वो उस मुहर को, जो उस पुस्तक को, उसको मुहर लगा करके, 7 मुहर लगा करके बंद की गई है, उसको खोलने के लिए और उस पुस्तक को खोलने के लिए और उसकी 7 मुहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। इस कारण से वहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का वो लोग धन्यवाद कर रहे हैं, है ना, उसको महिमा कर रहे हैं, उसको, उसका सामर्थ, उसके धन को, उसके ज्ञान को, उसकी शक्ति को, उसको आदर दे रहे हैं, उसको महिमा दे रहे हैं, है ना। तो हम मनुष्य क्या है ना, हम मनुष्य भी उसको महिमा देना, है ना, उसको, उसका स्तुति करना, उसका प्रशंसा करना, क्योंकि वो महिमा में वास करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम उसके नाम की, है ना, उसके नाम की हम भी महिमा करेंगे और उसको जो स्तुति के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है और वो आदर के योग्य है और धन, ज्ञान और बुद्धि, है ना, शक्ति, सामर्थ, स्ट्रेंथ, है ना, शक्ति का मतलब स्ट्रेंथ, उसके योग्य है वो, है ना। स्ट्रेंथ भी उसका है ना, बल, स्ट्रेंथ मतलब बल। तो परमेश्वर हमारा बल है, इस बात को हमने देखा है। तो सचमुच में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हमको धन्यवाद करना है ना, उसकी महिमा करनी है, उसका स्तुति करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रभु का वचन को सुना है, वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जांचेंगे, तैयार करेंगे और मेज में हम लोग आएंगे और वहाँ प्रार्थना विनती संगति होगी।